नमस्कार, स्वागतम। नाभि श्रृंखला चल रही है और इसी सीरीज में अगला अंक प्रस्तुत है। आपकी बहुत मांग है कि इस श्रृंखला को निरंतर जारी रखा जाए, तो हम भी इस श्रृंखला को निरंतर जारी रखेंगे। और जो नाभि में तेल लगाने से, अलग अलग पदार्थ लगाने से क्या क्या रोगों का उपचार हो सकता है, इस विषय पर तो विस्तृत जानकारी देंगे ही, अपितु नाभि पर ध्यान लगाने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं शरीर और मन पर, इस पर भी निरंतर जानकारी देंगे। तो ये नाभि की जो श्रृंखला है, सीरीज़ है, ये निरंतर जारी रहेगी। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। नाभि श्रृंखला बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है आप लोगों के द्वारा, और ये आपके कमेंट्स बताते हैं। तो सीधे मूल विषय पर आते हैं। मूल विषय आज का है, नाभि में नीम के तेल का प्रयोग यदि किया जाए तो क्या क्या लाभ होंगे। तो जैसा कि नाभि श्रृंखला के आप और भी वीडियोस देख चुके हैं, उसमें अलग अलग तेलों का प्रयोग बताया गया अलग अलग रोगों के लिए, और नाभि में उसको लगाने से क्या क्या लाभ होते हैं ये पूरा विस्तार से बताया गया। आज का विषय समर्पित रहेगा नीम पर, नीम के तेल पर। नीम के तेल का प्रयोग कैसे नाभि में करेंगे और उससे क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे हमको, आज पूरा पूरा वीडियो इसी पर केंद्रित रहेगा, पूरी चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी। तो नाभि में हमको नीम का तेल लगाना है। इसको प्रातःकाल लगा सकते हैं, इसको रात को सोते समय लगा सकते हैं। रात को सोते समय बिस्तर पर लेट जाएं और अपनी नाभि में इस तेल की 4 से 5 बूंदें डालें और फिर सो जाएं। अब ये नीम का तेल पूरी रात अपना कार्य करता रहेगा, नाभि के भीतर प्रवेश करके नाड़ियों द्वारा ये शरीर की शुद्धि करता रहेगा। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि नाभि के भीतर नीचे की ओर नाड़ियों का पूरा संजाल, एक सिस्टम पूरा कार्य करता है, एक केंद्र कार्य करता है। वो केंद्र यहाँ से नाभि के नीचे से पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों द्वारा ऊर्जा की सप्लाई करता है। तो ये केंद्र यदि ठीक रहेगा, ये सेंटर ठीक रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं नाभि हमारे शरीर के ठीक बीच में है, तो ये सेंटर अगर ठीक रहेगा तो पूरा शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। इस सेंटर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखते हैं नाभि में नीम का तेल क्या क्या कर सकता है। तो पहले तो ये आप हमारा मोटापा दूर करता है। मोटापा जो आज की बहुत भयंकर समस्या है, मधुमेह की तरह, डायबिटीज़ की तरह और हाई ब्लड प्रेशर की तरह, तो ये मोटापा भी इससे दूर होगा। लेकिन मोटापा, ये इस गलतफहमी में ना रहें कि मोटापा नीम का तेल लगा करके सो जाएंगे और मोटापा दूर होने लगेगा। ऐसा नहीं। जब तक आहार विहार पर ध्यान नहीं देंगे, कच्चा भोजन नहीं करेंगे ज़्यादा अधिक मात्रा में, जैसे कि कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, कच्चे प्राकृतिक रूप से जो भी आहार है, कच्चा नेचुरल फॉर्म में जो है कच्चा, वो अधिक से अधिक लेंगे। चाहे वो मेवे हों, चाहे वो फल हों, चाहे वो सब्जियां हों। तो अपने आहार पर ध्यान दिए बिना केवल नाभि में नीम का तेल लगाने से हम वेट लॉस कर लेंगे, तो वो आप समझ सकते हैं किस प्रकार के सपने हैं ये, और ये कभी पूरी तरह से सच साबित नहीं होते। तो नाभि में नीम का तेल भी लगाएंगे और आहार विहार का पालन करेंगे, तब ये मोटापे की समस्या दूर होगी। बेली फैट भी इससे कम होने लगता है, परंतु आहार विहार पर ध्यान देंगे। जोड़ों का दर्द भी इससे समाप्त होता है। बहुत लाभ एक नीम के तेल के। नीम का तेल अपने आप में इतना लाभ कैसे करता है, अगर ये जानना चाहें तो नीम के विषय में एक वीडियो जो हमने पहले बना रखा है उसको पूरा देखिए। उसमें नीम के सारे गुणों का वर्णन किया गया है। एक बार फिर से बता देते हैं, नीम एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। सूजन दूर करता है, फंगस को दूर करता है, और किसी भी प्रकार के जो जीवाणु हैं हानिकारक, उनको भी नष्ट कर देता है। तो नाभि में जब नीम का तेल हम नित्य प्रति लगाएंगे 4 से 5 बूंद, तो मोटापा हमारा दूर होने लगेगा, जोड़ों का दर्द हमारा दूर होने लगेगा, पाचन तंत्र हमारा व्यवस्थित होने लगेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो समस्याएं हमको हैं, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, जो भी इस प्रकार की समस्या हैं, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। परंतु एक बात, केवल तेल लगाने से काम नहीं चलेगा, अपने आहार विहार को भी ठीक करना होगा। यदि गलत सलत खाते हैं, यदि बहुत ऑयली, बहुत स्पाइसी, डिब्बाबंद भोजन ज़्यादा लेते हैं, तब इस प्रकार के बाजारू भोजन से बचते हुए जितना नेचुरल भोजन करेंगे तब उतना ही शीघ्र लाभ होगा। इसके अतिरिक्त आपको ये स्किन के लिए भी बहुत लाभदायक है। अब स्किन के लिए नीम का तेल क्यों लाभदायक है,
क्योंकि नीम का जो विशेष गुण माना गया है वो रक्त शोधन का माना गया है, ब्लड प्योरिफिकेशन का। तो ये रक्त की इतनी शुद्धि कर देता है कि रक्त में मिले हुए जो भी अशुद्ध तत्व हैं उनको ये बाहर करता है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है, प्योरीफाई करने का कार्य करता है। तो अब इससे त्वचा कैसे निखरती है नाभि में तेल लगाने से, उसका मूल कारण ये कि ये नाभि के भीतर प्रवेश करता हुआ और 72,000 नाड़ियों द्वारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है। अब जहाँ जहाँ भी अशुद्धि है रक्त में, वहाँ वहाँ जा कर के इसके जो तत्व हैं वो अपना कार्य करने लगते हैं। तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसमें अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स भी होते हैं, और आयुर्वेद के अनुसार बहुत प्रकार के इसमें ऐसे तत्व हैं जो अलग अलग रोगों को दूर करने के लिए काम आते हैं। नीम के गुणों के ऊपर जो वीडियो है उसको पूरा देखिए, आपको नीम के विषय में पूरी जानकारी मिलेगी। तो त्वचा के लिए इसका हितकर होना इस बात पर विशेष निर्भर है कि यह ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए विशेष उत्तरदायी वृक्ष है, विशेष उपयोगी वृक्ष है। इसकी छाल हो, इसकी पत्तियां हों, इसके बीज हों, सभी ब्लड प्योरिफिकेशन में काम आते हैं। तो ये जब नीम का तेल आप 4 से 5 बूंद अपनी नाभि में लगाते हैं और इसको लगा रहने देते हैं, तब ये नाभि के नीचे से होता हुआ, नाड़ियों द्वारा होता हुआ, ये संपूर्ण शरीर में अपना कार्य करने लगता है। अब इससे क्या त्वचा को लाभ होते हैं? एक तो त्वचा में इसके हमारी कसावट आएगी त्वचा में। दूसरा, त्वचा में जहाँ कहीं पिगमेंटेशन हो रहा है, छोटे छोटे धब्बे हो रहे हैं, उसको ये दूर करेगा। तो त्वचा अपने प्राकृतिक, अपने नेचुरल फॉर्म में आएगी, रूप निखरेगा, चेहरा कांतिमय होगा। चेहरा ही नहीं, पूरे शरीर की त्वचा कांतिमय होगी। इसके अतिरिक्त यदि छोटे छोटे फुंसियाँ निकल आती हैं रक्त की अशुद्धि की वजह से, एक्जिमा की समस्या हो, मुहासे हों, ये सारी समस्या इस नाभि में तेल लगाने मात्र से दूर होने लगती है। एक बार फिर कहेंगे कि आहार विहार का भी ध्यान रखना है। नाभि में तो तेल लगा रहे हैं पर समस्त तरह का तैलीय भोजन भी कर रहे हैं, बहुत मसालेदार भोजन भी कर रहे हैं, और सोच ये रहे हैं कि नाभि में नीम का तेल लगा तो रहे हैं तो त्वचा तो निखर ही जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा ध्यान देना होगा अपने शरीर पर, क्या खा रहे हैं, क्या इनटेक कर रहे हैं, कैसे बॉडी में वो जाएगा, और जाने के बाद पचने के पश्चात क्या हमारे ब्लड में वो बनाएगा। यदि विषैला भोजन करेंगे तो ब्लड भी विषैला ही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखते हुए, अपने आहार विहार का ध्यान रखते हुए ये प्रयोग करेंगे नाभि में नीम के तेल का लगाने वाला, तब ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी हो जाएगा। तब ये इसका प्रभाव दुगना हो जाएगा। यानी आहार विहार पर भी ध्यान देंगे और नीम का तेल नाभि में भी लगाते रहेंगे नियमित रूप से। तो ये प्रयोग, अगर किसी को कोई विशेष समस्या नहीं है तो ये 15 दिन तक कर लें, उसके पश्चात सप्ताह में 1 बार करें। जिसको कोई विशेष समस्या है वो 1 महीना तक करके फिर 1 हफ्ते का गैप दें, और फिर 15 दिन करें, फिर 1 हफ्ते का गैप दें। इस प्रकार से करें जब तक समस्या पूरी तरह समाप्त न हो जाए। जब कोई समस्या ना रहे तब सप्ताह में 1 या 2 बार इसको अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं, नाभि में 4 से 5 बूंद नीम के तेल का प्रयोग करके। तो अभी तक की जो बातचीत का सार था उसमें हमने जाना कि नीम का तेल यदि हम नाभि में नियमित रूप से प्रयोग करें तो इन समस्याओं में हमें लाभ होगा। वो हैं मोटापा, जोड़ों का दर्द, पाचन तंत्र की समस्याएं। इसके अतिरिक्त त्वचा के लिए विशेष फायदेमंद है। त्वचा में जो पिगमेंटेशन है, जो फुंसियाँ हैं, जो एक्जिमा की समस्या है, जो पिंपल्स हैं, ये सब तो दूर होंगे ही। और यदि त्वचा स्वस्थ है तो उसमें कांति आएगी, उसमें कसावट आएगी, उसमें चमक आएगी। तो ये लाभ हैं इसके बहुत, और ये कुछ लाभों का वर्णन किया गया। इसके अतिरिक्त इसके जो और लाभ हैं वो बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। नीम का तेल बालों के लिए भी बहुत विशिष्ट माना गया है। इससे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, और हेयर फॉल यदि हो रहा है तो वो समस्या भी दूर होगी, और डैंड्रफ की समस्या दूर होगी। तो हेयर फॉल के लिए भी बड़ा अच्छा है, स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बड़ा अच्छा है, जोड़ों के दर्द के लिए भी बड़ा अच्छा है,
और एक्स्ट्रा फैट को निकालने के लिए भी बहुत अच्छा है। एक्सेस फैट बॉडी में कहीं भी है, चाहे वो पेट पर हो या शरीर के अन्य अंगों में, वो भी इससे निकलेगा, बशर्ते कि आप अपना भोजन कच्चा अधिक कर लें, प्राकृतिक भोजन अधिक कर लें। भोजन में 50% आप रॉ फूड रखिए, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो फल हों, चाहे वो मेवे हों। 50% फूड अपना रॉ रखेंगे, 50% फूड दूसरा ले लेंगे पका हुआ, तो ये मोटापे की समस्या तो निश्चित ही इस प्रयोग से ही दूर हो जाएगी, नाभि में नीम का तेल लगाने से। तो नीम का एक तेल अपने आप में इतना लाभकारी है, इतना यूज़फुल है कि अनेक रोगों में ये कार्य करता है। नीम का तेल केवल इन्हीं रोगों में काम नहीं करता, और भी बहुत से रोगों में काम करता है। कैसे कैसे ये काम करता है, ये धीरे धीरे हम आपको नाभि की जो श्रृंखला चल रही है इसमें समय समय पर बताते रहेंगे, क्योंकि अभी नाभि में जो और पदार्थ लगाए जाने हैं, तेल, नाभि में जो अलग अलग प्रकार के तेल लगाए जाते हैं, जैसे सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, जैतून का तेल है, इस और गाय का घी है, इस प्रकार के जो बहुत से पदार्थ लगाए जाते हैं, उनकी श्रृंखला अभी बहुत लंबी है। उनमें बहुत कुछ बताया जाना अभी बाकी है। बहुत सारे रोग अलग अलग पदार्थों का तेल में, अलग अलग तेल में उन पदार्थों का मिश्रण बना करके बहुत सारे रोगों को नष्ट किया जा सकता है, मात्र इसी नाभि के प्रयोग के द्वारा। तो नाभि का प्रयोग अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, और बहुत से आप लोगों की कमेंट भी आए हैं नाभि सीरीज़ का वीडियो देखने के बाद। उनमें आपने स्वयं ही बताया है कि किस किस प्रकार से नाभि पर में तेल का प्रयोग करके किन किन रोगों में उन्हें बड़ा लाभ हुआ। तो लोग लाभ उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। लाभ उठा रहे हैं क्योंकि उनको चिंता है अपने शरीर की, और ये ध्यान रखिए कि शरीर है तो सब कुछ है। इस संसार में आप सारे सुखों का भोग, आप सारे धन का भोग, ऐश्वर्य का भोग तभी कर पाएंगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। ये शरीर ही नहीं तो ये सारे भोग पदार्थ किस काम के। अपने योग और अध्यात्म के प्रशिक्षण के अनुभव में हम ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं जिनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा हैं, लेकिन खाने को उनके पास कुछ नहीं। डॉक्टर ने सब कुछ मना कर दिया है। आज वो मूंग की दाल की खिचड़ी या थोड़ी बहुत लौकी तुरई खाकर काम चलाते हैं। बैंकों में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। तो ऐसे भोग पदार्थ किस काम के जिनका आप भोग कर ही ना सकें। आपके सामने सारी संपदा पड़ी हुई है, सारे पदार्थ पड़े हुए हैं, लेकिन आप उनको भोग नहीं सकते क्योंकि आपका शरीर रोगों से ग्रस्त हो चुका है, विकारों से भर चुका है, बीमारियों का गढ़ बन गया है। तो स्वास्थ्य की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना, ये आयुर्वेद के ऋषियों का लक्ष्य था। इसको उन्होंने कहा भी था कि ये आयुर्वेद का लक्ष्य है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें और रोगी व्यक्ति के दुख को, रोग को दूर करें। तो आप भी समझिए ऋषियों के इस ज्ञान को, जो बनाया उन्होंने हमारे ही कल्याण के लिए था। हम अब ऋषियों को कुछ देने तो जा नहीं रहे हैं, जिन्होंने इतना ज्ञान हमको दिया। अब हम जितना कर सकते हैं उतना करें, उनकी बताई हुई बातों को अपनाने का प्रयास करें। तो ये नीम का तेल का प्रयोग बताया नाभि में किस प्रकार से करना है, इसको नियमित करिए, इसका लाभ उठाइए, उस लाभ को अनुभव करके हमारे साथ शेयर भी करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब आप शेयर करते हैं, ऐसे कमेंट्स को हज़ारों लोग पढ़ते हैं, तो उनको भी अंदर से एक मोटिवेशन आता है। वो सोचते हैं कि जब इनको लाभ हो गया तो हमको क्यों नहीं होगा। तो उनको अंदर से प्रेरणा आती है कि हाँ, हम भी इस प्रयोग को करें, और वो करने भी लगते हैं। तो अगर आपको लाभ हो जाए इन प्रयोगों से, तो वो आप शेयर अवश्य करिए। तो शेयर करने से दूसरे लोगों को भी इसका लाभ होगा और उनको अंदर से लगेगा कि हाँ, हमको भी ये प्रयोग करना चाहिए। तो आज के अंक में बताया कि नाभि में नीम के तेल का प्रयोग किस प्रकार से करना है और किन किन रोगों में ये प्रयोग लाभ देगा। नाभि के विषय में और क्या जानना चाहते हैं, ये सब कुछ बताइए, कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें प्रेरणा देते हैं निरंतर नए नए विषयों पर काम करने की। जैसे नाभि के विषय में अब हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, तो ये भी आपके कमेंट्स
का इसमें योगदान है पूरा, क्योंकि आपने बार बार कमेंट करके कहा कि नाभि की सीरीज़ को निरंतर जारी रखिए, इसीलिए नाभि की श्रृंखला पर फिर लौटना पड़ा और इसके पश्चात फिर लौटेंगे और बार बार लौटते रहेंगे जब तक कि नाभि के विषय में एक एक बात बारीक से बारीक आपको पूरी नहीं बता देते, चाहे वो तंत्र ग्रंथों से ली गई हो, चाहे वो ज्योतिष के ग्रंथों से ली गई हो, चाहे वो योग के ग्रंथों से या आयुर्वेद के ग्रंथों से ली गई हो। जहाँ भी कहीं भी नाभि के विषय में इतना सा भी हमें कुछ मिलेगा जो कि आपके बताने लायक होगा, जो कि आपके अनुभव में लाने लायक होगा, जो कि आपकी दिनचर्या में अपनाने लायक होगा, तो वो हम आपको अवश्य बताएंगे। तो देखते रहिए आज का अंक यहीं तक, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमेशा कहते हैं, सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें और केवल कह नहीं रहे हैं, ये आपके लिए उपयोगी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।